अब हम प्रश्नावली 13.2 के सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। सवाल नंबर 3, जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी का चाशनी है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 cm दिया हुआ है। तो यानी कि गुलाब जामुन, तो कहने का अर्थ ये है कि ये एक रसगुल्ला टाइप का दिया हुआ है जो कि लंबा वाला होता है रसगुल्ला, ऐसा आकृति इसका दिया हुआ है। कह रहे कि गुलाब जामुन है लेकिन इसमें क्या चीज़ें हैं, बेलन के आकार की है। तो इसका ये जो भाग है ऐसा है अर्धगोले जैसा, ऐसा इस प्रकार से, इधर से भी इसका अर्धगोले जैसा है, इस प्रकार से ऐसे बना हुआ है इसका, इस गुलाब जामुन का। यानी गुलाब जामुन इसी प्रकार की है, इसमें अर्धगोलाकार भाग निकलेगा हमारा। पहली बात, ये लंबा वाला जो भाग निकला ये तो बेलनाकार भाग हो गया, इसमें से ये हमारी गुलाब जामुन हो गई। तो गुलाब जामुन जो है इसकी पूरा लंबाई जो है इसका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो इसका है लंबाई, ये कितना है तो 5 सेंटीमीटर है। यानी कि गुलाब जामुन की लंबाई, गुलाब जामुन की लंबाई अर्थात h बराबर 5 सेंटीमीटर। व्यास इसका दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई हम निकालेंगे, बेलनाकार भाग की ऊंचाई हम निकालेंगे। तो जैसा कि दिया हुआ है बेलनाकार भाग की ऊंचाई के लिए हम क्या काम करेंगे, ऊंचाई बराबर 5 और 5 में से माइनस करेंगे। ये जो व्यास है इसको घटा देंगे, क्योंकि व्यास जो है इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि इसकी त्रिज्या हो जाएगी पहले अर्धगोले की त्रिज्या, फर्स्ट एक अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 2.8 में 2, तो कटेगा तो हो जाएगा 1.4। इसी प्रकार से दोनों साइड में है तो ये हो जाएगी 2 गुणे 1.4, तो हो जाएगा 2.8। तो यही 2.8 घटा देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा बेलनाकार भाग की ऊंचाई। तो ये हो जाएगा हमारा 2.2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हो गया 5 और 5 में से 2.8 कटेगा अर्थात 5.00 में से 2.8 जीरो घटाएंगे तो 0 में से 0 घटा तो 0 बचा, 10 में से 8 घटा तो 2 बचा, 4 में से 2 घटा तो 2 बचा सेंटीमीटर। ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो गई। ये तो मिल गया हमको। हमें निकालना है गुलाब जामुन की आयतन, गुलाब जामुन का आयतन। तो निकालते हैं गुलाब जामुन का आयतन, यानी रसगुल्ले का आयतन। गुलाब है जामुन का आयतन बराबर निकलेगा कि बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन और प्लस कर देंगे किसका आयतन, तो 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का अर्थात अर्धगोलाकार भाग का आयतन। तो बच्चों इसके बाद हम क्या काम करेंगे, मान रखते हैं पहले बेलनाकार भाग का आयतन क्या हो जाएगा, तो ये होता है πr²h अब प्लस 2 गुणे 2/3 πr³ होता है। जैसा कि हमें पता है कि r दोनों का बराबर है तो इसमें से हम चाहें तो πr² कॉमन कर सकते हैं। कॉमन करेंगे, इसे πr² कॉमन करेंगे तो इसमें h बचेगा और इसमें बच जाएगा 2 2 जा 4 यानी कि 4/3 और एक r बचेगा। इस प्रकार का सिचुएशन होगा। अब इसमें हम रखेंगे पाई का मान 22/7, आर का मान 1.7
4 का स्क्वायर गुने h का मान है यहाँ पर 2.2 क्योंकि ये बेलन का है, अब प्लस 4/3 गुने r का मान है 1.4। अब इसका हम सॉल्व करेंगे 22/7 गुने इसका तो हम स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे 1.4 गुने 1.4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको लिखेंगे हम 22/2.2 है और ये 14 चौका 56 हो जाएगा, तो हो जाएगा 22/10। 14 चौका 56/30 56/30 तो हो जाएगा 22/7। इसमें से हो गया हमारा कितना, तो 14 14 196 यानी कि 14 गुने 14/10/10 गुने ये हो जाएगा एलसीएम 30, तो 22 दहेंगे 200, 10 3 30, 22 3 66 और प्लस 56 का कैलकुलेशन हुआ यहाँ पर। तो ये बच गया हमारा 7 दूनी के 14, तो 22 गुने 14 दूनी के 28 और बट्टा में 10 गुने 10 और गुणे ये हो गया 6 6 12 और 6 5 11 1 12 122 और बट्टा में 30। अब इसको हम सॉल्व करते हैं जितना भी आए, तो ये हो गया हमारा टोटल क्या निकल कर के आया, तो ये आ गया हमारा CMQ गुलाब जामुन का आयतन। परंतु इसमें एक बात लिख दिया है कि 30% चाशनी में डूबा हुआ है। कितना परसेंट, तो 30% चाशनी में डूबा हुआ है। तो अब इसको हम बनाते हैं 30% चाशनी के लिए, 30% चाशनी के लिए, चूंकि 30% चाशनी में है। अब कुल गुलाब जामुन की संख्या 45 है, तो एक गुलाब जामुन का आयतन हमने निकाल दिया। एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर हमने निकाल दिया है कितना, तो ये है बच्चों 22 गुणे 28/100 गुणे 122/30, 22 गुणे 28 बट्टा में 10 गुणे यानी कि 100 गुणे 122/30, 122/30। ये एक गुलाब जामुन का है। तो 45 गुलाब जामुन के लिए गुलाब जामुन का आयतन बराबर 22 गुणे 28/100 गुणे 122/30 गुणे 45। जी हाँ, इसको कटाते हैं 15 दूनी के 30, 15 तिया 45, 2 से कटाएंगे, ये 14 बार में कटेगा, ये भी हो गया आसान। तो अब हमारे पास बच गया 22 गुणे 14 गुणे 122 गुणे 3 और बट्टा में बचा 100। अब हमको निकालना है, चूंकि 30% आयतन तो इतना हो गया, कुल आयतन बराबर, अब ये 30% चाशनी में है, 30% चाशनी है, इसलिए 30% गुणे 22 गुणे 14 गुणे 28 गुणे 14 गुणे 122 गुणे 3 अब बट्टा में 100। और ये हो जाएगा 10 तो 100। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। टोटल अब इसको हम आगे कटाने का प्रयास करते हैं। ये 0 से ये 0 कटेगा, अब कटने लायक दिख तो रहा है लेकिन आसानी से नहीं कटेगा, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आसान रहेगा हमारे लिए। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 22 3 66 गुने, इसमें हो गया 14 और ये आपका है 2 3 6
द्वितीय 6 और 3 और बटा बच गया 1000। अब इस पूरे को कैलकुलेशन करते हैं। 366 गुने 14, 6 चौके 24 हासिल 2, 6 चौके 24 2, 26 हासिल 2, 4 12 2 14, 6 6 3, ये तो हो गया 4, 6 6 12, 4 4 10 11 हासिल 1, 3 4 1 5, फिर इसमें गुना करना है 66 से। 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी का 12 2 14 हासिल 1, 6 एकम 6 1 7, 6 5 30, 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 3 जगह 4 4 8, 7 4 11 11 हासिल 1, 7 1 8 3, इतना हो जाएगा। यानी कि आया कुल कैलकुलेशन करने के बाद हमारा 3 3 8 1 8 4 बटा में 1000। जैसा कि हमको पता है 3 अंक है तो 3 अंक के बाद दशमलव देंगे तो हो जाएगा 338.184 cm³ आंसर। ये होगा सवाल नंबर 3 कंप्लीट।